आइए अब सुनते हैं ये पौराणिक कथा यम के द्वार पर, जिसे लिखा है श्री शिवनाथ जी दुबे ने। न देने योग्य गौ के दान से दाता का उल्टे अमंगल होता है। इस विचार से सात्विक बुद्धि संपन्न कुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता वाज्यश्रवस उद्दालक ने विश्वजीत नामक महान यज्ञ के अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, किंतु ऋषि ऋत्विज और सदस्यों की दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गौएं दी जा रही थी। पिताजी के मंगल की रक्षा के लिए अपने अनिष्ट की आशंका होते हुए भी उन्होंने विनयपूर्वक कहा, मैं भी आपका धन हूं, मुझे किसे दे रहे हैं? तत्कस्मै मां दास्यसीति। उद्दालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने पुनः वही प्रश्न किया, पर उद्दालक टाल गए। पिताजी, मुझे किसे दे रहे हैं? तीसरी बार पूछने पर उद्दालक को क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, तुम्हें देता हूं मृत्यु को। मृत्यवे त्वाम ददामिति। नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणाम के लिए वे पहले से ही प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी, शरीर नश्वर है, पर सदाचरण सर्वोपरि है। आप अपने वचन की रक्षा के लिए यम सदन जाने की मुझे आज्ञा दें। ऋषि सहम गए, पर पुत्र की सत्यपरायणता देखकर उसे यमपुरी जाने की आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेता ने पिता के चरणों में सभक्ति प्रणाम किया और यमराज की पुरी के लिए वे प्रस्थित हो गए। यमराज कांप गए। अतिथि ब्राह्मण के सत्कार न करने के कुपरिणाम से वे पूर्णतया परिचित थे, और ये तो अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषि कुमार थे, जो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वार पर बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रात बिता चुके थे। यम जलपूरित स्वर्ण कलश अपने ही हाथों में लिए दौड़े। उन्होंने नचिकेता को सम्मानपूर्वक पाद्यार्थ देकर अत्यंत विनय से कहा, आदरणीय ब्राह्मण, पूज्य अतिथि होकर भी आपने मेरे द्वार पर 3 रात्रियां उपवास में बिता दी। यह मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक वर मुझसे मांग लें। मृत्यु, मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाएं, तथा जब मैं आपके यहाँ से लौटकर घर जाऊं, तब वे मुझे पहचान कर प्रेम पूर्वक बातचीत करें। पितृभक्त बालक ने प्रथम वर मांगा। तथास्तु, यमराज ने कहा। मृत्यु, स्वर्ग के साधन भूत अग्रिकों आप भली भांति जानते हैं। उसे ही जानकर लोग स्वर्ग में पहुंचकर अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। मैं उसे जानना चाहता हूं, यही मेरी द्वितीय वर याचना है। यह अग्नि अनंत लोक की प्रामिका साधन है। यमराज नचिकेता को अल्पायु, तीक्ष्ण बुद्धि तथा वास्तविक जिज्ञासु के रूप में पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, यही जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे आप विद्वानों की बुद्धि रूप गुहा में स्थित समझिए। इस अग्नि के लिए जैसी और जितनी ईंटें चाहिए, वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिए, तथा यज्ञस्थली निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों और अनिश्चय करने की विधि बतलाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर यम ने द्वितीय वर के रूप में कहा, मैंने जिस अग्नि की बात आपसे कही है, वह आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और आप इस विचित्र रत्नों वाली शब्दवती माला को भी ग्रहण कीजिए। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणेष्व। हे नचिकेता, अब तीसरा वर मांगिए। अग्नि को स्वर्ग का साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यम ने कहा, आप मृत्युलोक के देवता हैं। श्रद्धा समन्वित नचिकेता ने कहा, आत्मा का प्रत्यक्ष या अनुमान से निर्णय नहीं हो पाता, अतः मैं आपसे वही आत्मतत्व जानना चाहता हूं। कृपा पूर्वक बतला दीजिए। यम झिझके। आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं। उन्होंने नचिकेता को उसके ज्ञान की दुरूहता बतलाई, पर वे उनको अपने निश्चय से नहीं डिगा सके। यम ने भुवन मोहन अस्त्र का उपयोग किया। सुर दुर्लभ सुंदरियों और दीर्घस्थायिनी भोग सामग्रियों का प्रलोभन दिया, पर ऋषि कुमार अपने तत्व संबंधी गूढ़ वर से विचलित नहीं हो सके। आप बड़े भाग्यवान हैं
यम ने नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा की और वित्तमयी संसार गति की निंदा करते हुए बतलाया कि विवेक वैराग्य संपन्न पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं। श्रेय प्रेय और विद्या अविद्या के विपरीत स्वरूप का पूर्ण वर्णन करते हुए यम ने कहा, आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्या के अधिकारी हैं। हे भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो सब प्रकार के व्यवहार विषयों से अतीत जिस पर ब्रह्म को आप देखते हैं उसे मुझे अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। आत्मा चेतन है, वह न जन्मती है न मरती है, न वो किसी से उत्पन्न हुई है और न स्वतः ही कुछ बना हुआ है। नचिकेता की जिज्ञासा देख यम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक बतलाया। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन होकर भी नवीन है, शरीर के नाश होने पर भी बना रहता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। वह समस्त अनित्य शरीर में रहते हुए भी शरीर रहित है, समस्त अस्थिर पदार्थों में व्याप्त रहते हुए भी सदा स्थिर है। वह कण कण में व्याप्त है। सारा सृष्टि क्रम उसी के आदेश से चलता है। अग्नि उसी के भय से तपती है तथा इंद्र, वायु और पंचम मृत्यु उसी के भय से दौड़ते हैं। जो पुरुष काल के गाल में जाने से पूर्व उसे जान लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, शोकादि क्लेशों को पार कर परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। यम ने कहा, वह न तो वेदों के प्रवचन से प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धि से मिलता है, और न केवल जन्म भर शास्त्रों के श्रवण से ही मिलता है। नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी वासनाएं शांत हो चुकी हैं, कामनाएं मिट गई हैं और जिनके पवित्र अंतःकरण को मलिनता की छाया भी स्पर्श नहीं कर पाती, तथा जो उसे पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। कुछ रुककर मधुर स्मित के साथ यम ने कहा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उद्दालक पुत्र कुमार नचिकेता लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्वियों का समुदाय भी उनके स्वागत के लिए खड़ा है।